चले भाई, यहाँ आपको एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स वाई बराबर है एक्स जमा वाई स्क्वायर्ड के। अगर इसे आप प्लॉट करें, ये आपका वाई एक्सिस हो, ये आपका एक्स एक्सिस हो, मैंने पहले से प्लॉट किया हुआ है। अगर इसे प्लॉट करना शुरू करें आप, तो आपको पता लगेगा कि भाई यहाँ तो पैराबोलास बन रहे हैं, और जाहिर है पैराबोलास का यहाँ पे नेगेटिव में क्या होगा ये वाली बात भी है, लेकिन ये हमारा फोकस नहीं है तो हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। हम ये ज़रूर जानते हैं कि जब हम यहाँ पे पैरामीटराइज करके और फलानी ढमाकी चीज़ें करके जब इसको प्लॉट करेंगे, तो हमारे पास कुछ ऐसी सूरत हाल बनेगी कि एक कर्व आ रहा है हमारे पास एक्स और वाई के बीच में, फिर यही कर्व वापस ओरिजिन पे आता है और दोबारा यहाँ आता है, और ये थोड़ा सा लूप बनता है। ये पूरी चीज़ कहलाती है कॉन्टूर, और इसको सी से दिखाया जाता है। अच्छा, अब अगर आप गौर कीजिए तो भाई लाइन इंटीग्रल के हवाले से तो आपको पता है कि इंटीग्रल आपको लेना है एक्स जमा वाई स्क्वायर्ड, यानी ये फंक्शन का डी एस के एतबार से। लेकिन अब यहां पे आपके पास कॉन्टूर पूरा बन रहा है जो कि एक बंद इलाका है, मतलब ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो अब जब आपका फंक्शन यहां पे ऐड होगा या पूरा फंक्शन जब आप बनाएंगे, तो आपके पास दरअसल 3 दीवारें आ रही होंगी। कैसे भाई? एक समाज की दीवार, एक दीवार ये, एक दीवार ये जो कि एक्स एक्सिस के साथ है। थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ उसको मैं, ये हो गई। और तीसरी, या कहिए पहली है एक्चुअली, ये पूरी चादर आपके पास बन रही है, ये वाली। ठीक है भाई, तो ये 3 आपके पास सर्फेसिस आ गए, और अब हमें इन तीनों सर्फेसिस का जो कुल रकबा बन रहा है निकालना होगा। तो चलिए सबसे पहले इस पीली चादर की हम बात करते हैं, यानी इस इलाके की। तो भाई पैरामीटराइजेशन की वीडियो से आपको मालूम होगा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। चूंकि हमें यहाँ 2 के रेडियस का, 2 के निस्फ कदर का दायरा बनाना है, लिहाजा हमारा x बराबर होगा 2 cos t के और y बराबर होगा 2 sin t के, जहाँ t 0 और पाई बाय 2 के बीच में है। तो इस हिसाब से एफ ऑफ एक्स वाई ज़रा डी एस आपको करना है, जिसमें आपको पता है डी एस क्या लगाते हैं हम। डी एस होता है अंडर रूट डी एक्स बाई डी टी का मुरब्बा जमा डी वाई बाई डी टी का मुरब्बा, और ये सब काम हो रहा होता है टी के एतबार से। तो चलिए भाई, ये सारी कहानी हम यहाँ डालते हैं। इंटीग्रल इस पूरे इलाके का, कॉन्टूर का, x बराबर है 2 cos t के जमा y का स्क्वायर है, यानी ये जो 2 sin t है इसका मुरब्बा आएगा यहाँ। ये ज़रा मैं हटा देता हूँ और इसकी जगह बड़ा वाला ब्रैकेट लगाता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर आपका dx और dy आना है। तो dx क्या बनेगा भाई? 2 cos t का डेरिवेटिव बनेगा -2 sin t, जबकि dy बनेगा बाई डी टी, दोनों t के एतबार से हैं, ये बनेगा 2 cos t। तो अगर इन दोनों के मुरब्बे आपको डालने हैं, डायरेक्टली कर लेते हैं। इसका स्क्वायर क्या बनेगा? ये बनेगा 4 sin स्क्वायर्ड t जमा 2 cos t का मुरब्बा 4 cos स्क्वायर्ड t। तो अगर 4 को मैं यहाँ पे मुश्तरक ले लूँ तो ये हो जाता है कि साइन स्क्वायर टी जमा कॉस स्क्वायर टी, मैं जानता हूँ 1 के बराबर होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से मालूम है मुझे ये। ठीक है भाई, लिहाजा ये तो कट गया। और अंडर रूट 4 किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 2 के, और 2 से अगर मैं इस सारी चीज़ को ज़रब दूँ तो ये अब हो जाएगा 4 cos t। ये सारी चीज़ें एक जगह मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह भी तो बचानी है ना। अच्छा, इसका अगर स्क्वायर ले लूँ तो स्क्वायर लेने से पहली बात यह है कि ये 2 हो जाएगा 4, और फिर इस 4 को अगर मैं 2 से ज़रब दूँ तो ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इस तरह ये 2 यहाँ से ख़त्म हो गया और 2 sin स्क्वायर टी होगा ये। ठीक है भाई,
डी टी बहरहाल अपनी जगह मौजूद है क्योंकि इसी के एतबार से हम इंटीग्रेशन कर रहे होंगे। माफ़ कीजिएगा, क्या कर दिया मैंने, 2 से अगर ज़रब दे रहा हूँ तो ये 8 हो जाएगा ना, 4 दूनी 8। अच्छा जी, अब इंटीग्रेट करने बैठेंगे तो ये तो हम जानते हैं कि 4 cos t किस तरह इंटीग्रेट किया जाता है। इशू आएगा 8 sin स्क्वायर t का। ये इशू भी अलग से आपको बता देते हैं। आप वैसे इंटर के सेकंड ईयर में आ गए तो मैं ये फ़र्ज़ करके चल रहा हूँ कि आपको पिछली सारी मैथ आती है। अच्छा भाई, 8 sin स्क्वायर t अगर हमें करना है तो हम ये जानते हैं कि किसी भी चीज़ का साइन स्क्वायर्ड, मिसाल के तौर पे साइन स्क्वायर्ड x अगर मैं कहूँ तो आइडेंटिटी ये कहती है हाफ इंटू 1 माइनस कॉस 2x बनेगा ये। लिहाजा अब जो मेरा इंटीग्रल बनेगा 4 cos t जमा 8 को 2 पे तकसीम करूं तो क्या हो जाएगा, 4 ज़रब 1 माइनस कॉस 2x, और x नहीं होगा, दरअसल हमारा वेरिएबल t है तो t लगेगा ना यहाँ। रुकिए, cos 2t, और इसको अगर यहाँ ज़रब दे दूँ तो क्या हो जाएगा, ये सही है भाई। तो अब मैं सुकून से यहाँ इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। 4 cos t का इंटीग्रल क्या बनेगा, 4 sin t जमा 4 का इंटीग्रल हुआ 4t माइनस 4 cos 2t का इंटीग्रल क्या बनेगा, 2 sin 2t। ठीक है, और अब आप t की हुदूद लगा लीजिए जो यहाँ दी गई हैं, 0 से π/2, जिसका मतलब ये हो जाएगा 4 sin π/2 जमा 4 ज़रब π/2 माइनस 2 sin 2 π/2 यानी sin π। और इसमें से माइनस करना है जब हम ज़ीरो यहाँ पर डालें तो 4 sin 0 क्या होगा भाई, साइन ऑफ 0 होता है 0, ये भी 0 हो जाएगा, 4 ज़रब 0 ये भी 0 हो जाएगा, और साइन 0 ये भी 0 हो जाएगा। गोया उसको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। और यहाँ आपके पास चीज़ें आ गई हैं तो इनकी कदरें डालना शुरू कीजिए। आपके पास जवाब बनेगा 4 जमा 2 पाए। वीडियो खासी लंबी हो गई है, सिर्फ एक टुकड़े का रकबा हम निकाल सके हैं, तो इन 2 टुकड़ों का रकबा जो हमें निकालना है वो हम अगली वीडियो में निकालेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।